नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। कोडीन कफ सिरप कांड क्या इस सरकार का सबसे नाजुक दौर आ चुका है? क्या ये सबसे नाजुक दौर है ये कोडीन कफ सिरप कांड? और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर सरकार में, यही सरकार नहीं, पहले भी जो सरकारें रही हैं, एक ना एक कांड ऐसा होता है जो ये कहा जाता है कि सरकार की रीढ़ पर वो भारी है, यानी कि सरकार को क्रैक कर देगा, सरकार को तोड़ सकता है, सरकार को भारी अलोकप्रिय बना सकता है। आप यूं कहें, बड़ी जो आम जुबान में कहते हैं, सरकार के ताबूत में आखिरी कील। क्या ये कोडीन कफ सिरप वही हो चुका है? योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने 8.5 साल के अब तक के शासनकाल में कई सारे मुद्दों पर बुरी तरह घिरी है। प्रचंड जातिवाद के मुद्दे पर, आकंठ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, ये सब तथ्य सामने आते हैं। लेकिन यहां जो मैटर है, कोडीन का मामला, यहां तो सब कुछ है। यहां भ्रष्टाचार भी है, यहां जातिवाद भी है। यहां पर जातिवाद में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां बुलडोजर कुछ खास जगहों पर नहीं चल रहा है, तमाम तथ्य सामने आने की बात भी नहीं चल रहा है, और भ्रष्टाचार तो है ही है। और यहां तक कि अंतरराज्यीय रैकेट, अंतरराष्ट्रीय रैकेट, देश के तमाम हिस्से, विदेशों के हिस्से, और इस सब के साथ में जो बच्चों की मौत का सिलसिला है। यूपी सरकार के अधिकारी कह रहे हैं कि यूपी में कोई मौत नहीं हुई। अरे तो यूपी में मौत नहीं हुई है, क्या ताली पीटने की बात है? मौत तो हुई है, विदेशों तक मौत हुई है, देश के अलग अलग हिस्सों में मौत की खबरें आई हैं। ये कौन सी ताली पीटने वाली बात हो गई? अब आज के मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये खुलासा, कोडीन सिरप कांड, एक और हैरान करने वाला खुलासा। लखनऊ की फर्म से भी हुई थी तस्करी, कई शहरों में बेची गई मौत की दवा। अमर उजाला लिख रहा है कि लखनऊ की फर्म से भी हुई तस्करी। लखनऊ, जहां इस सरकार का हेडक्वार्टर है, जहां योगी आदित्यनाथ रहते हैं, हालांकि वो लखनऊ कम रहते हैं, गोरखपुर भी उतना ही रहते हैं या उससे भी ज्यादा रहते हैं। हर हफ्ते गोरखपुर उनका आना जाना होता है, 2-3 दिन रुकना, ये सबके सामने है। फिर भी सरकार का सेंटर तो लखनऊ है। तो लखनऊ में, लखनऊ की फर्म से तस्करी, कई शहरों में बेची गई मौत की दवा। ये सरकार कहती है कि यूपी में मौतें नहीं हुई हैं। ये क्या लिख रहा है अमर उजाला? मौत की दवा लिख रहा है। मौत की दवा का मतलब आप समझते हैं, जो कि मौत बांटती हो। और इसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि कई शहरों में ये मौत की दवा बेची गई, कई शहरों में मौत की दवा बेची गई, ये लिखा हुआ है। मौत की दवा बेचने का मतलब क्या होता है, ये क्या बताने की जरूरत पड़ेगी? इस कदर फैला हुआ है ये रैकेट। और जब मैं ये बात आपसे कह रहा हूं तो ध्यान रखिए, आलोक सिंह बर्खास्त सिपाही की उस आलीशान कोठी का, जहां आज तक बुलडोजर नहीं चला है, इस सब के बाद भी योगी आदित्यनाथ की सरकार तमाम जगहों पर बुलडोजर चलाती, गैंगस्टर एक्ट लगाती, कुर्की जब्ती सब कर देती। यहां पर एक्शन नहीं लेना है तो नहीं लेना है, कितनी भी आलोचना कर लीजिए, दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक सवालों की बारिश कर दीजिए, लेकिन अभयदान है तो है, एक्शन नहीं होगा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब इसके आगे देखिए, पूर्वांचल बना कोडीन सिरप तस्करी का गेटवे। एक और खबर अमर उजाला की, पूर्वांचल गेटवे बन गया है। आप गेटवे समझते हैं, जहां से आवागमन होता है, मेन सेंटर। सोलन से आती थी बड़ी खेप, सरहद पार तक पहुंचाया जाता था माल। सोलन की हिमाचल से खेप आती है, सरहद पार विदेश, बांग्लादेश, सऊदी अरब तक माल जा रहा। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो मामला है, कोडीन कफ सिरप का मामला, ये सरकार की सबसे बड़ा संकट है। इस सरकार का, सरकार इससे उबर नहीं पा रही है और यह मामला कस रहा है लगातार इस सरकार को। सरकार का इकबाल होता है, हर सरकार का एक इकबाल होता है, आप कह सकते हैं उसका अपना जमीर होता है, सरकार की आत्मा होती है। सरकार के प्रति जो थोड़ी बहुत भी लोगों में संवेदना, भरोसा होता है, ये उस भरोसे के ताबूत की आखिरी कील है। गेटवे बन गया है, यूपी लिखा है, यूपी का पूर्वांचल कोडीन कफ सिरप तस्करी का गेटवे हिमाचल से आ रही है और सरहद पार करके जा रही है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। यह कहानी है। इसमें एक लाइन और भी लिखी है, शुभम जायसवाल की तलाश अब भी जारी है। जो मेन इसका आरोपी शुभम जायसवाल, वो दुबई फरार हो गया, उसको पकड़ नहीं पाई है सरकार, और बात करती है जीरो टॉलरेंस की। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, भारत और बांग्लादेश के बीच मेघना नदी के रास्ते बड़े पैमाने पर फेंसिडिल और अन्य सिरप की तस्करी होती थी। 10,000 करोड़ के अवैध कारोबार की बात सामने आ रही है। इसको अंडरलाइन करना होगा क्योंकि ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। 10,000 करोड़ का अवैध कारोबार इस रूट से, 10,000 करोड़। आप सोचिए
10,000 करोड़ ये उत्तर प्रदेश के गेटवे से गुजरती हुई जो धारा है कप सिरप की, ये उसकी कहानी है। अब इसको खड़ा करने में सिंडिकेट शुभम जायसवाल और अमित टाटा की अहम भूमिका रही है। ये सारे नाम है, ये सारी फर्में हैं जो कागजों में हैं, शैली ट्रेडर्स, तस्करी का नेटवर्क, ये सब चल रहा है, नाक के नीचे चल रहा है इस सरकार के। लेकिन सरकार अभी भी वो एक्शन लेने को नहीं तैयार है जो दूसरे मामलों में लिया जाता है। पता नहीं किस बात का अभेदान यहां पर और क्यों है। अब इसके अगली कहानी पर जाइए। अब ये पॉलिटिकल क्या चल रहा है, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, मैं मजबूरी समझ सकता हूं, कोडीन कफ सिरप में बहुत महत्वपूर्ण बात है जो सरकार छिपा रही है। सरकार क्या छिपा रही है, सरकार किसे बचा रही है, संसद तक आवाज गूंज रही है, फिर भी सरकार बुलडोजर क्यों नहीं चला रही है। तमाम कोडीन के माफियाओं के तमाम रिश्ते, तमाम नेटवर्क निकल के सामने आ रहे हैं, सरकार क्यों मौन है। मैं बार बार ये सवाल कर रहा हूं, क्या ये मेक्सिको में जो ड्रग नेटवर्क होता है, ड्रग कार्टेल होता है, एक पर एक्शन लेना है, दूसरे को अभयदान देना है, यानी कि एक माफिया को मारेंगे दूसरा जिंदाबाद, क्या ये वो चल रहा है। ये चुनी हुई सरकार, सवाल है ये चुनी हुई सरकार है या कोई मेक्सिको का ड्रग कार्टेल चल रहा है, ये सवाल उठ रहा है। इस सवाल का जवाब देना चाहिए। अब देखिए, कालीन भैया, कोडीन भैया, सब पर बुलडोजर चलना चाहिए, सीएम योगी के शाराना आरोप पर अखिलेश यादव का जवाब। ये चल रहा है, कोडीन भैया, कालीन भैया, ये सब बातें अब सामने आ रही हैं और बात वही है, रह रह करके सब पर बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन बुलडोजर नहीं चल रहा है। विधानसभा का सेशन चल रहा है, वहां ये मामला उठ रहा है, संसद में ये मामला उठ रहा है, प्रधानमंत्री की अपने संसदीय क्षेत्र बनारस से ये मामला फैला हुआ सरकार की नाक के नीचे। 2 साल पहले करीब एसटीएफ ने एक एसआईटी बनाई थी, कमेटी, ज्वाइंट कमेटी बनाई थी, और उस ज्वाइंट कमेटी में एसटीएफ भी और औषध प्रशासन के अधिकारी भी थे। 2 साल तक एसटीएफ क्या कर रही थी। जब बच्चों की मौतें होने लगी, जब केंद्र ने शिकंजा कसा, जब केंद्र ने चूड़ी कसी, तब आप जागे, और ऐसा जागे हैं कि कोई एक्शन ही नहीं है। दूसरी जगहों पर तो ऐसी कार्रवाई होती है और यहां आप सांस नहीं ले रहे हैं। यह है आपका लॉ एंड ऑर्डर, यह है आपका जीरो टॉलरेंस। मैं फिर कह रहा हूं कि यह वही कहानी दोहराई जा रही है कि हर सरकार में एक केस होता है जो सरकार की उम्र जो होती है प्रशासन की, उसकी ताबूत में आखिरी कील होता है जिससे आप बच नहीं सकते। वो आपके सारे किए धरे का हिसाब होता है, वो निर्णायक होता है, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। ये वही मामला बन चुका है कोडीन कफ सिरप, और इस शिकंजे से ये सरकार बच नहीं सकती। ये साफ दिखाई पड़ रहा है जब सरकारें डिस्क्रेडिट होना शुरू हो जाती हैं, जब बदनामी का ठप्पा लगना शुरू हो जाता है, तो एक ठप्पा निर्णायक ठप्पा होता है जो आप उस सरकार के रहते हुए भी और उस सरकार के जाने के बाद भी दशकों तक उस सरकार की इस बदनामी की याद दिलाता है। यह सरकार उसी निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है और यह इस सरकार का सबसे कठिन समय है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।